सूत्र 8। ताओ अनंत और अविनाशी है। वह क्यों अविनाशी है? क्योंकि उसका जन्म ही नहीं हुआ है, इसलिए उसकी मृत्यु संभव नहीं है। वह क्यों अनंत है? क्योंकि उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, इसीलिए वो सबके लिए प्रत्यक्ष है। गुरु पीछे रहता है, इसलिए वो आगे है। सभी चीजों में से उसने माया को पहचान लिया है, इसलिए वो उनमें से एक है। उसने अपने आप को छोड़ दिया है, इसलिए उसने संपूर्ण सिद्धि प्राप्त की हुई है। लाओ त्से कह रहा है कि ताओ अनंत और अविनाशी है, क्योंकि उसका कभी जन्म ही नहीं हुआ है। जिसका जन्म ही नहीं हुआ है, उसकी मृत्यु असंभव है। लाओ त्से कह रहा है कि ताओ अनंत और अविनाशी है। वह अनंत और अविनाशी इसलिए है कि उसका कभी जन्म ही नहीं हुआ है, और जिस वस्तु का कभी जन्म नहीं हुआ हो, उसकी मृत्यु असंभव है। मृत्यु सिर्फ उसकी हो सकती है जिसका कभी जन्म हुआ हो। यही इस संसार का नियम है। इस बात को थोड़ा समझें। यदि हमने किसी से प्रेम ही नहीं किया हो, तो हम ये कभी नहीं कह सकते कि मेरा उससे प्रेम समाप्त हो गया। यदि हमारी कभी किसी से कोई शत्रुता ही नहीं हुई है, तो हमारा ये कहना ही असंगत हो जाता है कि मेरी उससे शत्रुता समाप्त हो गई है। ये कहा ही नहीं जा सकता है कि अब वो मेरा शत्रु नहीं रहा। जब किसी व्यक्ति के प्रति आपके मन में शत्रुता भाव का जन्म ही नहीं हुआ है, तो उस व्यक्ति के प्रति शत्रुता भाव के अंत का सवाल ही नहीं उठता है। यदि आपको किसी से तलाक लेना हो, तो पहले उससे आपकी शादी होना आवश्यक है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस संसार में मृत्यु होने के लिए जन्म होना आवश्यक है। और ठीक इसके उल्टा ज्यादा सत्य है कि संसार में जिसका भी जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित है। हमारे शरीर का जन्म हुआ है, इसलिए उसकी मृत्यु निश्चित है। हमारा घर, हमारा परिवार, सबका आज नहीं तो कल अंत निश्चित है। हमारी गाड़ी, बंगला और व्यवसाय सबके सब मरण धर्मा है। इस संसार में जो भी मनुष्य द्वारा निर्मित है, सबका विनाश सुनिश्चित है। आज न तो रावण की लंका है, न कृष्ण की द्वारका है। आज इस धरती पर न तो सम्राट अशोक का राज्य है, न मुगल शासन है। इस संसार में मनुष्य द्वारा जो भी बनाया जाता है, सबका सब मिट जाता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि मनुष्य का जन्म होता है, और जिसका भी जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है। मनुष्य क्योंकि स्वयं मरण धर्मा है, इसलिए मनुष्य से जो भी जन्मेगा वह भी मरण धर्मा होगा। मृत्यु से अमरता का जन्म कभी नहीं हो सकता है। मनुष्य ने हजारों बार प्रगति के झंडे गाड़े हैं। ऐसा नहीं है कि आज पहली बार मनुष्य चांद पर पहुंचा है या उसने पहली दफा एटम की खोज की है। मनुष्य कई बार चांद और मंगल पर पहुंच चुका है, परंतु बार बार मनुष्य का इस ब्रह्मांड में से विनाश हो जाता है, और उसी के साथ विनाश हो जाता है उसके द्वारा खोजी गई सारी टेक्नोलॉजियों का। अब तो विज्ञान भी मनुष्य के उत्पत्ति और विनाश के इतिहास में पूरी तरह विश्वास करने लगा है, क्योंकि वैज्ञानिकों को आज से 8000 वर्ष पूर्व बनी पत्थर की रिकॉर्ड मिली हैं। वे रिकॉर्ड ठीक वैसी ही हैं जैसी ग्रामोफोन रिकॉर्ड होती हैं। उन रिकॉर्डों में से विद्युत धारा भी बहती है। अब आज के मनुष्य की ग्रामोफोन रिकॉर्ड की खोज ज्यादा पुरानी नहीं है। ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स न तो अकबर के जमाने में थे, न तो महाभारत के समय थे। वैज्ञानिक बड़ा प्रयत्न कर रहे हैं उस मशीन को निर्मित करने का जिस पर ये ग्रामोफोन रिकॉर्ड बज सके, परंतु अब तक उनको सफलता नहीं मिली है। पर आज नहीं तो कल उनको उसके निर्माण में सफलता अवश्य मिलेगी। परंतु रिकॉर्ड्स के मिलने से ये बात तय है कि ये पहला मौका नहीं है जब मनुष्य ने वैज्ञानिक उपलब्धियां हासिल की हैं। निश्चित ही इसके पहले भी कई बार मनुष्य वैज्ञानिक उपलब्धियां प्राप्त कर चुका है। इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक झटका वैज्ञानिकों को उस समय लगा जब आज से 30,000 वर्ष पूर्व के पत्थरों पर विचित्र कपड़े पहने हुए मनुष्यों की तस्वीरें पाई गईं। उन तस्वीरों पर मनुष्यों ने जो पोशाकें पहनी हुई हैं, वे ठीक आज के अंतरिक्ष यात्रियों की पोशाक से मिलती जुलती हैं। इसका अर्थ स्पष्ट है कि आज से 30-35 हजार वर्ष पूर्व भी मनुष्य अंतरिक्ष की यात्रा कर चुका है। लेकिन मनुष्य निर्मित सारी चीजें मिट जाती हैं। मनुष्य चाहे जितनी सुंदर इमारत बनाए या कितनी ही महान टेक्नोलॉजी खोज लें, सबकी सब खो जाती हैं। मनुष्य के सारे निर्माण समय के साथ पुराने हो जाते हैं और एक समय के बाद वे मिट जाते हैं। लाओ त्से इसके पीछे छिपे रहस्य की ओर इशारा कर रहा है। वो कह रहा है कि जिसका भी जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि उसका जन्म समय की सीमा में होता है। जन्म होना ही समय की खबर देता है। जिस चीज का भी निर्माण समय की सीमा में होता है, उसकी मृत्यु का भी एक समय होता है। परंतु ताओ का जन्म ही नहीं हुआ है, इसलिए ताओ की मृत्यु भी नहीं होती है। मनुष्य की बनाई सारी गाड़ियां, मकान और आलीशान इमारतें समय के साथ पुरानी हो जाती हैं। ज्यादा पुरानी होने पर सुंदर से सुंदर इमारत खंडहर हो जाती है। समय के साथ साथ सुंदर से सुंदर गाड़ी भंगार हो जाती है और विज्ञान की बड़ी से बड़ी खोज पुरानी हो जाती है। हमारे सारे सुख दुख, प्रेम, चिंता और वैमनस्य को समय पुराना कर देता है। एक व्यक्ति या वस्तु आज हमें बड़ी प्रिय होती है। एक समय ऐसा आता है कि हम उसे भुला देते हैं। हम जब भी किसी वस्तु के प्रति अपने मोह को जन्म देते हैं, वो जन्म कभी भी स्थायी नहीं होता है। समय के साथ मोह भंग हो ही जाता है।
जब भी हम प्रेम को जन्म देते हैं तब भी आज नहीं तो कल हमारा वो प्रेम कम हो ही जाता है। ऐसा ही उस समय भी होता है जब हम किसी चिंता या दुख को जन्म देते हैं। इसलिए कहते हैं कि वक्त सारे घाव भर देता है। कोई हमारा कितना भी अजीज क्यों न हो, आज नहीं तो कल हम उसे भुला ही देते हैं। इसका एकमात्र कारण ये है कि इन सारी चीजों को हम जन्म देते हैं, और जब एक दिन हमारी ही मृत्यु होना तय है तो हम ऐसी किसी वस्तु को जन्म नहीं दे सकते हैं जो अमर हो। यहाँ पर सबसे प्रमुख बात ये समझना है कि जब भी किसी वस्तु का जन्म होता है तो वो जन्म सिर्फ समय की सीमा में होता है। किसी भी वस्तु, व्यक्ति या भाव के जन्म के साथ ही उसके समय का भी जन्म होता है। इस संसार में सिर्फ वस्तु का जन्म संभव नहीं है। जब भी किसी वस्तु का जन्म होता है तभी उसके साथ एक समय का जन्म होता है। थिंग्स एंड टाइम बॉन्ड टुगेदर। जैसे हमारा जन्म होता है वैसे ही हमारे साथ 60 वर्ष का भी जन्म होता है। ऐसे ही जब भी कोई प्रेम या मित्रता के भाव का जन्म होता है उसी के साथ उसके टिकने के समय का भी जन्म होता है। जब भी हम कोई आलीशान इमारत या सुंदर कार का निर्माण करते हैं उसी के साथ उसके मिटने के समय का भी निर्माण हम कर ही देते हैं। हर जन्म और निर्माण के साथ ही साथ मृत्यु और विनाश का भी जन्म हो ही जाता है। इसी जन्म और मृत्यु के बीच के समय को हम आयुष्य कहते हैं। किसी भी वस्तु के निर्माण और विनाश के मध्य के समय को हम उसकी आयु कहते हैं। मनुष्य की अपनी एक निश्चित आयु है जो 1 दिन से लेकर 100-125 साल के मध्य होती है। गाड़ी की एक निश्चित समयावधि होती है। हर प्रेम, चिंता और रिश्तों की अपनी एक निश्चित समय सीमा होती है। हमने कभी किसी ऐसी वस्तु को आज तक जन्म नहीं दिया है जिसकी मृत्यु न हुई हो। किसी भी ऐसी वस्तु को जन्म देना संभव ही नहीं है जिसका विनाश न हो, क्योंकि वस्तु के जन्म के साथ ही उसके समय का जन्म हो ही जाता है। लाओ त्से कह रहा है कि ताओ अविनाशी है क्योंकि उसका कभी भी जन्म ही नहीं हुआ है, और जिसका जन्म नहीं हुआ हो उसके समय का भी कोई जन्म नहीं होता है। इसलिए उसकी मृत्यु असंभव है, क्योंकि समय ही जन्म और मृत्यु है। जिस भी वस्तु का जन्म होता है उसके जन्म का एक समय है, और जन्म के साथ ही वो रोज रोज मृत्यु के निकट जाना शुरू हो जाता है। हम भी रोज रोज मौत के निकट जा रहे हैं। ये मत समझना कि हम जी रहे हैं, बल्कि जैसे जैसे समय व्यतीत होता जा रहा है हम मृत्यु के करीब पहुंचते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जन्म के साथ ही हमारी मृत्यु के भी समय का जन्म हो चुका है, और वक्त के साथ साथ हम अपने आप को मौत की गोद में सौंपते चले जा रहे हैं। ये नियम है कि हर वस्तु के जन्म के साथ उसकी मृत्यु के समय का भी जन्म होता है। वस्तु के जन्म और मृत्यु के बीच में सिर्फ समय का फासला होता है, और इस जन्म और मृत्यु के बीच के समय को हम आयुष्य, जीवन या विकास के नाम से जानते हैं। हर वस्तु के साथ उसके समय का भी जन्म होता है। इसलिए कहते हैं कि वक्त हर चीज को मार डालता है। समय वस्तुओं को ही नहीं, हमारे भावों जैसे क्रोध, प्रेम, दोस्ती, दुश्मनी, सबको समय मार डालता है। बड़े से बड़े दुख भी समय के साथ मिट जाते हैं। हम सुबह जिस भाव में रहते हैं शाम को उस भाव में नहीं रहते हैं। जो भाव हमें आज पकड़ता है वो कल समय के साथ विदा हो जाता है। जन्म और मृत्यु के बीच के समय को ही हम आयुष्य कहते हैं। परंतु यदि थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगी यह बात कि समय के साथ साथ जीवन मृत्यु में और विकास विनाश में तब्दील हो रहा है। जिस समय को वास्तव में हम जीवन समझते हैं वही मृत्यु है। थोड़ा सा और गहराई से समझा जाए तो जीवन के बीच में समय की धारा बहती है। जैसे नदी के 2 किनारों के मध्य एक निश्चित फासला होता है, वैसे ही जीवन और मृत्यु के मध्य एक निश्चित समय होता है। परंतु ताओ का कोई जन्म नहीं है, इसी से उसके जन्म और मृत्यु 2 अलग अलग दौर नहीं है। ताओ समय की सीमा के बाहर है। यहाँ ये बात समझना आवश्यक है कि जहाँ जहाँ समय है वहाँ वहाँ ताओ अनुपस्थित है। जहाँ भी जीवन और मृत्यु है वहाँ ताओ नहीं है, जबकि हमारा सारा चिंतन जीवन और मृत्यु के मध्य झूलता रहता है। हमारी सोच का मूल समय है। हम किसी भी ऐसी वस्तु को नहीं जानते जो कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। तो क्या लाओ त्से जिसको ताओ कह रहा है हम उसे बिल्कुल भी नहीं जानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम हजारों बार उसका अनुभव कर चुके हैं, पर हमारे विकृत चिंतन की आदतों के कारण हम उसे पहचान नहीं पाते हैं। ताओ की उपस्थिति के अनुभवों पर चर्चा से पूर्व एक और बात समझना अति आवश्यक है। ताओ अविनाशी है, सदा से था, सदा है और सदा रहेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि ताओ हर समय था, हर समय है और हर समय रहेगा। ऐसा कोई समय कभी नहीं था जब ताओ नहीं था। ऐसा कोई समय कभी नहीं आएगा जब ताओ नहीं रहेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि ताओ हर समय रहेगा, अर्थात जब तक ताओ हो तब तक समय रहेगा, और जब तक समय है तब तक ताओ रहेगा। ताओ और समय की एक दूसरे के बगैर कल्पना नहीं की जा सकती है। समय का और ताओ का जन्म एक साथ हुआ है। ताओ को समझना हमारे लिए मुश्किल है, परंतु समय को समझना बड़ा आसान है, क्योंकि समय से हम किसी न किसी तरह से परिचित हैं। क्या आप सोच सकते हैं कोई ऐसा समय जब समय नहीं था?
क्या किसी ऐसे समय की आप कल्पना कर सकते हैं जब समय नहीं होगा? ये असंभव है, क्योंकि हमारी समय के साथ बड़ी हास्यास्पद स्थिति है, क्योंकि हमें समय की काल्पनिक अनुपस्थिति समझने के लिए भी समय शब्द का ही सहारा लेना पड़ता है। हमें यही कहना पड़ता है कि वो कौन सा समय था जब समय नहीं था। हमारी कल्पना में भी वो शब्द नहीं आता है जिसे हम समय की अनुपस्थिति के लिए प्रयुक्त कर सकें। समय की उपस्थिति और अनुपस्थिति के लिए हमें शब्द भी समय के पहले और समय के बाद का उपयोग करना पड़ता है। बगैर समय शब्द के उपयोग के हम समय के होने या न होने का वर्णन तक नहीं कर सकते हैं। हम किसी ऐसे वक्त की कल्पना तक नहीं कर सकते हैं जब समय नहीं होगा, क्योंकि जब समय नहीं होगा तो क्या होगा? हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि तब कुछ नहीं होगा, या हम ये भी कह सकते हैं कि तब जो भी होगा उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका ये अर्थ कभी नहीं निकाला जा सकता है कि जब समय नहीं होगा तब कुछ नहीं होगा। परंतु ये भी सत्य है कि हम टाइम की अनुपस्थिति में क्या होगा उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। उसका कारण है कि एक बार समय के घेरे में आ जाने पर उसके बाहर जाना बड़ा मुश्किल है। फिर हमारा शरीर, इंद्रियां, मन या चिंतन कुछ भी समय की सीमा के बाहर नहीं जा सकता है। इसे थोड़ा इस तरह समझें कि एक किलोमीटर लंबी चौड़ी काल कोठरी है, चारों तरफ से पूरी तरह बंद है। न तो उस कोठरी में हवा और प्रकाश ही जा रहे हैं, न ही बाहर की कोई आवाज वहां पहुंच पा रही है। यदि किसी मनुष्य का जन्म ही उस काल कोठरी में हुआ हो और वह जीवन भर उसके बाहर न निकला हो, तो वह उस कोठरी के बाहर के जीवन की कल्पना नहीं कर सकता है। वो ये नहीं सोच सकता है कि उस काल कोठरी के बाहर इतनी विशाल पृथ्वी होगी। वो उस काल कोठरी के बाहर के विशाल समुद्रों की या सुंदर झरनों की कोई कल्पना नहीं कर सकता है। उसे ये नहीं मालूम है कि उस कोठरी के बाहर इतने विशाल चांद तारे, इतना विशाल ब्रह्मांड है। परंतु उसको नहीं मालूम होने से या उसकी कल्पना में न आने से बाहर का जगत नष्ट नहीं हो जाता है। उस व्यक्ति को हम 1000 तरीकों और इशारों से बाहर के जगत का वर्णन करें तो भी वो बाहर के जगत की कल्पना नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका शरीर ही नहीं, उसका मन और चिंतन भी उस काल कोठरी की 4 दीवारों में कैद है। इसलिए उसे बाहर के जगत का वर्णन करने वाले एक से एक सुंदर शास्त्र पढ़वा दें तो भी उसे बाहर के जगत का अबर्स तक समझ में नहीं आएगी। लेकिन यदि हम उसे काल कोठरी से बाहर निकालें और उसे खुली आंखों से स्वयं ये जगत देखने दें तो वो अपने आप समझ जाएगा बाहर का जगत कैसा है। अब उसे बाहर का जगत समझाने के लिए किसी भी शास्त्र की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक ऐसा ही हमारे साथ है, क्योंकि हमारा जन्म समय की सीमा में होता है, इसलिए हम समय के बाहर के जगत की कोई भी कल्पना नहीं कर पाते हैं। हम पूरी तरह से समय की सीमा में कैद हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि समय के बाहर का कोई जगत नहीं है, ताओ का अस्तित्व नहीं है। फिर हम इस ताओ को समझने के लिए हजारों शास्त्र पढ़ लेते हैं, पर ताओ हमारी समझ में नहीं आता है, क्योंकि ताओ समय के पार है और समय के पार की वस्तु को समझने के लिए समय की काल कोठरी से बाहर निकलना पड़ेगा। एक बार इस सीमा के बाहर निकल जाएं तो फिर इस ताओ को समझने के लिए किसी शास्त्र की कोई आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी और शास्त्रों से ताओ समझा भी नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी ताओ की एक धुंधली झलक तो देखी ही जा सकती है, क्योंकि समय ताओ की छाया है, समय ताओ की ही संतान है। इसलिए संतान को ध्यान से देखने पर पिता की झलक दिख ही जाता है, पर कहीं न कहीं परमात्मा की झलक दिख ही जाता है। निश्चित ही ताओ समय के पर है, परमात्मा संसार के बाहर है, परंतु फिर भी समय की सीमा के अंदर उसकी झलक तो देखी ही जा सकती है। अब हम वो ताओ जो समय के पार है उसका अनुभव हम कब करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। इस अजन्मे और अविनाशी तत्व की झलक हमें कई बार उस समय देखने को मिलती है जब हम समय को मार डालते हैं, क्योंकि जहाँ समय नहीं है वहाँ ताओ है, और जहाँ जहाँ हम समय को कमजोर कर देते हैं वहाँ वहाँ हमें ताओ की झलक नजर आती है। जब हम किसी के प्रेम में डूबे होते हैं और हमारा प्रेमी हमारे दिलो दिमाग पर छाया हुआ रहता है, तब हमें समय का पता ही नहीं चलता है। कितने दिन, महीने, साल हम उसके प्रेम में निकाल देते हैं, इसका हमें पता ही नहीं चलता है। या फिर जब किसी अन्य कार्य में हम डूब जाते हैं तब हमें उसकी हल्की झलक दिखाई देती है। प्रेम, आनंद या ध्यान की किसी भी अवस्था की सीमा तोड़ देने पर हम समय को बहुत कुछ जीत लेते हैं, परंतु इतने प्रेम, आनंद या ध्यान का हमें कोई अनुभव नहीं है। इसलिए ताओ की कोई झलक हमें कभी दिखाई नहीं देती है। लेकिन हम थोड़ा ताओ की झलक देखकर ताओ को समझने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि यदि अपने भीतर ताओ की किसी झलक का अनुभव नहीं कर पाते हैं तो हमें थोड़ा सा दूसरों के अनुभवों में झांकना पड़ेगा। हम कोई भी सुंदर मकान बनाते हैं तो भी वो समय के साथ पुराना पड़ ही जाता है। हम कितनी ही उसकी देखभाल करें, मकान अपनी उम्र बता ही देता है। हम गाड़ी खरीदते हैं, कितनी ही संभाल कर उसका उपयोग करें, वो पुरानी हो ही जाती है। यही हाल हर छोटी मोटी तमाम वस्तुओं का है, पेन से लेकर घड़ी तक और कपड़ों से लेकर फर्नीचर तक। ये हाल सिर्फ वस्तुओं का हो ऐसा नहीं है, हमारे प्रेम, उत्साह और चिंताओं का भी यही हाल है।
समय के साथ हमारा उत्साह भी ठंडा हो जाता है। समय के साथ क्रोध और नफरत भी कम हो जाती है। हमारा शरीर भी समय के साथ बूढ़ा हो जाता है। आदमी की उम्र का अंदाजा भी उसको देखने मात्र से लगाया जा सकता है। समय के शिकंजे से कुछ भी नहीं बचता है। समय धीरे धीरे हर वस्तु को पुराना कर देता है और एक दिन उसे मिटा देता है। समय के इसी स्वभाव के कारण हमने उसे काल कहा है। समय ही इस संसार का एकमात्र महाविनाशक है, लेकिन ताओ समय के इस शिकंजे से पूरी तरह आजाद है। समय ताओ को पुराना भी नहीं कर पाता है, मिटाने का तो प्रश्न ही नहीं है। यह ताओ कई कई कलाओं में झलकता रहता है। वॉक्सटन एक सूर्यास्त की तस्वीर बनाने के लिए सालों सूर्यास्त देखता रहा और अंत में उसने सूर्यास्त की जीवंत तस्वीर बनाई। वह तस्वीर समय के कालचक्र से आजाद हो गई। उस तस्वीर को देखकर ये सवाल नहीं उठ सकता कि इसमें बनाया गया सूर्यास्त कितना पुराना है। इसलिए अति सुंदर तस्वीरों को जीवंत तस्वीर कहा गया है। जिस बोर्ड पर वह तस्वीर बनाई गई है, निश्चित ही उस बोर्ड की उम्र मनुष्य की उम्र से ज्यादा होती है, लेकिन उस पर बनाई गई तस्वीर की सुंदरता तो समय के कालचक्र से पूरी तरह आजाद है। जब भी हम कोई सुंदर कविता, शेर या शायरी सुनते हैं तो हमें उसके पुराने होने का कोई ख्याल मन में नहीं आता, क्योंकि प्यारी शायरियां समयातीत होती हैं, उनके शब्द जीवंत होते हैं। इसी तरह जब हम कोई प्यारा गाना या सुंदर संगीत सुनते हैं तो हमें ताओ की झलक मिलती है। यदि कोई मधुर और कर्णप्रिय गाना है तो ये सवाल ही बेतुका है कि वो कितने वर्ष पुराना है, क्योंकि जिस युग में भी उस गाने को सुने वो हमेशा ताज़ा रहेगा, वो हर युग में जीवंत रहेगा। ये बात कला के हर क्षेत्र में लागू होती है। जरा सोचें, यदि आज से 20,000 वर्ष पहले बनी कोई सुंदर रंगीन फिल्म मिल जाए और उसे देखते वक्त आपको पता ही न हो कि ये इतनी पुरानी है, तो आप उस फिल्म को देखते समय कभी नहीं सोचेंगे कि ये कितनी पुरानी है। आप उस फिल्म का पूरा आनंद लेंगे। समय उस फिल्म में छिपी कला को पुराना नहीं कर सकता। उस फिल्म को देखने में आपको उतना ही आनंद आएगा जितना आज से 20,000 वर्ष पहले के लोगों को आया होगा। समय साधनों को पुराना कर देता है। समय साधनों को मिटा सकता है, लेकिन कला को कभी नहीं मिटा सकता। और जो चीज मिटाई नहीं जा सकती उसे पुराना भी नहीं किया जा सकता। हर वस्तु मिटने से पहले पुरानी होती है। इसीलिए जानकार लोग कहते हैं कि पुराना होना ही मिटने की प्रक्रिया है। समय की मिटाने की प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म है कि हमें उसका एहसास तक नहीं होता। हमारी आंखों के सामने समय कई चीजों को मिटा देता है, लेकिन हमें उनके मिटने का कुछ भी पता नहीं चलता। हमने अब तक दर्जनों पेन खरीदे हैं, वे कब खो गए, कब मिट गए, हमें इसका कुछ भी पता नहीं चलता। हमारा जन्म होता है, तब से समय हमें हर क्षण थोड़ा थोड़ा मारता है और एक दिन हमें मिटा देता है। लेकिन समय के मिटाने का तरीका ही कुछ ऐसा है कि हमें वो जीवन मालूम पड़ता है। थोड़ा इस बात को समझें, यदि हमारी उम्र 60 साल है और उसमें से हमने 20 वर्ष निकाल दिए, तो क्या हम वो 20 वर्ष जिए या मरे? हमें लगता है कि हम 20 वर्ष जिए। हम कहते भी हैं कि हमारा जीवन धीरे धीरे फल फूल रहा है, लेकिन वास्तव में हम रोज रोज मर रहे हैं। हम हर क्षण मौत के निकट जा रहे हैं। समय की मार में आवाज नहीं होती। समय की मारने की विधि इतनी धीमी है कि मरने का कुछ पता ही नहीं चलता। हमें कई बार समझाया गया है कि समय से सावधान रहना चाहिए, लेकिन ये सारी बातें इतनी सूक्ष्म हैं कि हमारी देखने या समझने की क्षमता के बाहर हैं। लेकिन जीवन में जब भी और जितना भी मौका मिले, हमेशा उन चीजों के आश्रित रहें जो समय के शिकंजे से आजाद हैं। जीवन में उन चीजों को खोजते रहें जो कालचक्र की गुलाम नहीं है। एक तो हम स्वयं समय के शिकंजे में कैद हैं और हमारी सारी खोज और चाह भी उन वस्तुओं की होती है जो वक्त की गुलाम है। इसी से हमारा जीवन नीरस हो गया है। जितना हो सके उतना वक्त की गुलामी से बचें और जीवन में उन चीजों को चाहें जो समय की कैद में नहीं है। धीरे धीरे आप स्वयं ताओ के निकट हो जाएंगे। आपको ताओ की झलक दिखाई देने लगेगी। हमने मधुबाला और क्लियोपेट्रा की हंसी को फिल्म में कैद कर रखा है। जब भी हम वो फिल्म देखते हैं तो हमें मधुबाला की हंसी में वही ताजगी नजर आती है। मोनालिसा की सुंदरता तस्वीर के साथ कभी पुरानी नहीं होती। यदि मधुबाला और मोनालिसा की हंसती हुई सुंदर तस्वीरें आज से 50,000 वर्ष बाद के मनुष्य के हाथ लगें तो वो भी उनमें उतनी ही ताजगी पाएगा। समय तस्वीर को पुराना कर सकता है। समय तस्वीर बनाने के लिए उपयोग में लाए गए सामग्री को मिटा सकता है, लेकिन तस्वीर की सुंदरता को वह नहीं मिटा सकता। हाँ, यह सत्य है कि तस्वीर मिटते ही उसकी सुंदरता अदृश्य हो जाती है। यदि कोई चित्रकार कोई तस्वीर बनाता है तो वो ये नहीं बता सकता कि तस्वीर में सुंदरता कहाँ है, वो कहाँ से आई और कब आई। चित्रकार ये नहीं बता सकता, क्योंकि न तो उसके आने का कोई समय होता है, न ही वो किसी स्थान से आती है। वह ताओ के जगत से आई है जो समय और स्थान की सीमा से बाहर है। इस बात को थोड़ा समझें। एक चित्रकार मधुबाला की हंसती हुई तस्वीर बना रहा है। वो तस्वीर बनाने के लिए बोर्ड, रंग और पेंट ब्रश खरीदता है। जब वो खाली बोर्ड पर ब्रश घुमाना शुरू करता है, उस समय न तो बोर्ड में कोई सुंदरता होती है, न ही रंग में। फिर कई दिनों तक वह चित्रकार तस्वीर बनाता रहता है,
लेकिन उसमें अभी भी सुंदरता नहीं आती। फिर एक दिन उसकी तस्वीर पूरी हो जाती है, तब उसमें मधुबाला की प्यारी हंसी कैद हो जाती है। ये सुंदरता तस्वीर में कहाँ से आई? खैर, कहाँ से आई ये बताना तो असंभव है, लेकिन वो सुंदरता कब आई ये बताना भी असंभव है। चित्रकार को स्वयं नहीं मालूम होता कि वो क्षण कब था जब उस तस्वीर में सुंदरता आ गई, लेकिन कोई एक क्षण अवश्य होना चाहिए जिसके पहले तस्वीर में सुंदरता नहीं थी और जिसके बाद तस्वीर में सुंदरता आ गई। दुनिया का कोई चित्रकार ये नहीं बता सकता कि वो कौन सा क्षण था जब तस्वीर में सुंदरता प्रवेश कर गई। हम किसी भी तस्वीर को देखकर ये कह सकते हैं कि ये कितनी पुरानी है। हम यह आसानी से कह सकते हैं कि यह तस्वीर कितने वर्ष पहले बनाई गई है, लेकिन उस तस्वीर में छिपी सुंदरता कितनी पुरानी है, ऐसा विचार भी हमारे मन में नहीं आता। हम मधुबाला की तस्वीर में लकीर खींचकर ये बता सकते हैं कि मधुबाला के होंठ कहाँ हैं और गाल कहाँ हैं, लेकिन हम लकीर खींचकर ये कभी नहीं बता सकते कि उसमें सुंदरता कहाँ है, मुस्कुराहट कहाँ है। ये हम कभी नहीं बता सकते, क्योंकि गाल और कान रंग और ब्रश की सहायता से बनाए गए हैं। उनके बनाने का एक समय है। गाल और होंठ कब बनाए ये चित्रकार आसानी से बता सकता है। इस बात को थोड़ा और विस्तार से समझें तो शायद ताओ की हल्की सी झलक का अंदाजा लग जाएगा। हम सब जानते हैं कि पानी 100 डिग्री पर भाप बनता है। जैसे ही हम पानी को 100 डिग्री या उससे ऊपर गर्म करते हैं, वो भाप में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि पानी सीधे भाप में परिवर्तित हो गया? क्या पानी के भाप बनने के बीच में कोई ऐसा क्षण नहीं गया होगा जब वो न तो भाप हो न पानी? निश्चित ही पानी के भाप बनने के दौरान एक ऐसी अवस्था होनी चाहिए जब वो न पानी हो न भाप, और उस अवस्था का एक क्षण भी होना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक हमें ज्ञात है दुनिया की कोई भी अवस्था बिना समय के नहीं हो सकती। विज्ञान पूरी कोशिश कर रहा है उस क्षण और अवस्था का पता लगाने की जब वो न पानी होता है न भाप। जरा थोड़ा गहराई से चिंतन करें इस बात पर, क्योंकि विज्ञान वो अवस्था या क्षण कभी नहीं खोज पाएगा। जब हम पैदा होते हैं उसके पहले हम नहीं होते, लेकिन हमारे पैदा होने और न होने के बीच में एक क्षण ऐसा अवश्य होना चाहिए जब हम हो भी और न भी हों। एक अवस्था ऐसी अवश्य होनी चाहिए जो हमारा होना और न होना दोनों को समेटे हुए हो। जब हमारी मृत्यु होती है उसके बाद हम नहीं होते। इस जीवन और मृत्यु के बीच में भी एक ऐसी अवस्था अवश्य होनी चाहिए जिस क्षण हम हों भी और न भी हों, भले ही वो क्षण 1 सेकंड का लाखवां हिस्सा क्यों न हो। लेकिन हमारी ऐसी सोच ताओ के जीवन में अनुपस्थिति के कारण है। विज्ञान चाहे जितनी प्रगति कर ले, वो कभी पानी और भाप के बीच की अवस्था और उसके समय का पता नहीं लगा सकता। विज्ञान हमारे जीवन और मृत्यु के बीच के अदृश्य सेतु का कभी पता नहीं लगा सकता। विज्ञान कभी किसी तस्वीर में छिपी सुंदरता या किसी गाने की मधुरता को प्रयोगशाला की मेज पर नहीं ला सकता। विज्ञान ये कहकर अपनी झेप मिटा लेता है कि पानी के भाप बनने के बीच का क्षण इतना सूक्ष्म है कि उसका पता ही नहीं चलता। वह 1 सेकंड का भी लाखवां हिस्सा है। लेकिन ध्यान रखें कि विज्ञान की ये बात प्रयोगों और अनुभवों पर आधारित नहीं है। ये सारी बातें उसका अंदाजा मात्र हैं। हम अभी लाओ त्से के सूत्र पढ़ रहे हैं। लाओ त्से ने इन सूत्रों को करीब 2000 वर्ष पहले लिखे थे, लेकिन इनकी ताजगी और उपयोगिता में रत्ती भर कमी नहीं आई है। और आज से लाखों वर्ष बाद भी कोई इन सूत्रों को पढ़ेगा तो वो भी उन्हें उतने ही ताजे और उपयोगी पाएगा। ये हमारी मन और बुद्धि का ज्ञान है कि इन्हें लाओ त्से नामक व्यक्ति ने आज से 2000 वर्ष पहले कहा था। लेकिन आज से लाखों वर्ष बाद जब लाओ त्से का नामो निशान नहीं रहेगा, तब भी ये सूत्र उतने ही जीवंत रहेंगे जितने आज हैं। हम कई प्यारी और उपयोगी कहावतें सुनते रहते हैं। हमें नहीं मालूम कि वे कहावतें कब, किसने और कितने समय पहले कही थीं, लेकिन हम उन्हें आज भी जीवंत और उपयोगी पाते हैं। हम जो मुहावरे सुनते हैं उनमें से कई तो लाखों वर्ष पुराने होंगे, लेकिन वे समयातीत हैं। वक्त का काल चक्र उनकी उपयोगिता को नष्ट नहीं कर पाता। भगवत गीता को हम समझते हैं कि वो 5000 वर्ष पुरानी है, लेकिन लाखों वर्ष बाद भी वो वास्तव में क्षण भर पुरानी भी कभी नहीं होगी। दुनिया का कोई प्यारा संगीत, कोई सुंदर चित्रकारी या कोई ऊंचा काव्य कभी पुराना नहीं होता, वह कभी बासी नहीं होता। लेकिन इन सारी कलाओं को प्रकट करने के माध्यम अवश्य मिट जाते हैं, क्योंकि कलाओं को प्रदर्शित करने वाले सारे माध्यम समय के अधीन हैं। सारे कागज समय के अधीन हैं। विश्व के सारे बोर्ड, रंग और ब्रश मरण धर्मा हैं। समय सबको मिटा देता है, लेकिन कला की ऊंचाई और सुंदरता का न तो कोई जन्म है न उसकी कोई मृत्यु। वास्तव में मनुष्य के जीवन और मृत्यु के मध्य जो अवस्था होती है उसका कोई समय नहीं होता। पानी के भाप बनने के मध्य की अवस्था कालातीत है और चित्र में सुंदरता प्रकट होने का कोई क्षण नहीं होता। ये सब ताओ की झलक है। ताओ समय से संपूर्ण रूप से मुक्त है। जब समय नहीं होगा तब भी ताओ रहेगा। लाओ त्से ने इसके पहले के सूत्र में भी एक बहुत प्यारी बात कही थी कि ताओ अदृश्य होते हुए भी सबके लिए प्रत्यक्ष है।
ऐसा नहीं है कि तस्वीर में आने से पहले सुंदरता नहीं थी, सुंदरता तो थी ही, लेकिन वो अचानक उस तस्वीर में उतर आई। जो चीज न हो उसके आने का कोई उपाय नहीं है। सुंदरता, प्रेम और आनंद इस संसार में सदा से मौजूद हैं और सदा मौजूद रहेंगे, लेकिन ये सारी चीजें ताओ की झलक हैं। ये समय और स्थान की पकड़ से बाहर हैं। इसीलिए तस्वीर में सुंदरता कब और कहां से आती है और कब कहां चली जाती है, ये पकड़ में आना असंभव है, क्योंकि तस्वीर में प्रकट होने वाली सुंदरता ताओ की झलक है और उसे प्रकट होने के लिए समय की आवश्यकता नहीं होती। लाओ त्से कह रहा है कि ताओ अविनाशी है, और वो अविनाशी इसलिए है क्योंकि उसका कोई जन्म नहीं है, और जिसका जन्म नहीं हो उसकी मृत्यु असंभव है। यदि आपको जीवन में ताओ के निकट जाना है तो समय की गुलामी कभी न स्वीकारें, लेकिन हमारी सारी सोच और कृत्य समय के अधीन है। यदि कोई मनुष्य जीवन में पिटा हुआ है तो हमारा उसके प्रति व्यवहार हमेशा उपेक्षापूर्ण होता है। हम उससे साधारण मानवीय व्यवहार भी नहीं करते, हम उससे कोई सहानुभूति नहीं रखते, और यदि कोई जीवन में सफलता के सोपान चढ़ रहा है तो हम उसकी चापलूसी करते हैं। यह सोच और कृत्य समय की गुलामी स्वीकार करना है। यहाँ याद रखें कि सफलता और असफलता सब वक्त की बात है, इसीलिए जानकारों ने हमेशा सुख और दुख को समय से जोड़ा है। पानी के भाप बनने के बीच में एक अवस्था ऐसी होती है जब पानी न तो भाप होता है न पानी, लेकिन वो अवस्था कौन से समय में होती है इस बात का पता कभी नहीं लगाया जा सकता। वैसे ही हमारे पैदा होने और न होने के मध्य में भी एक अवस्था होती है, हमारे जीवन और मृत्यु के बीच भी एक अवस्था होती है। ये सारी अवस्थाएं ताओ के जगत की झलक हैं जो समय की सीमा से पूर्णतः आजाद हैं। ये बात अभी समझना जरा मुश्किल है, क्योंकि अभी हम जिसे समय समझ रहे हैं वो समय न होकर उसकी एक झलक मात्र है। लेकिन किसी के खराब समय में उसकी उपेक्षा करना और अच्छे समय में किसी की चापलूसी करना समय की गुलामी स्वीकार करना है। हमारी सोच और कृत्यों में जितना हम समय की गुलामी स्वीकार करते हैं उतना ही हम ताओ से दूर होते चले जाते हैं। यदि जीवन में ताओ के निकट जाना हो तो उन चीजों को खोजें जो समय के अधीन नहीं है। जीवन में मूल्य दें उन वस्तुओं को जो कालातीत हैं। जो भी वस्तु समय के अधीन है वो मरण धर्मा है। समय आज नहीं तो कल उसे मार ही डालेगा, इसीलिए समय को काल कहा है। इसीलिए जीवन में उन वस्तुओं से आकर्षण घटाएं जो समय के अधीन हैं, और उन वस्तुओं को खोजकर अपनाएं जो समय के शिकंजे से आजाद हैं। ये मत समझ लें कि समय को आपने घड़ी में कैद कर रखा है, वह वास्तविक समय नहीं है, वह समय की छाया मात्र है। लेकिन हम जीवन में इतने कमजोर हो चुके हैं कि हमें समय की छाया तक ने गुलाम बना रखा है। हमें कब उठना और कब खाना, इसका निर्णय भी अब समय की छाया अर्थात हमारी घड़ी और कैलेंडर करते हैं। घड़ी और कैलेंडर की गुलामी स्वीकार करके हमने अपना एक रूटीन बना रखा है। हम इस वक्त की पाबंदी को बड़ा महत्व देते हैं। हमारे सारे उपवास, पूजा पाठ और सोने उठने के सारे समय हमने पहले से तय कर रखे हैं। हमारा ये पहले से तय रहता है कि हम अगले सोमवार को व्रत करेंगे, हम ठीक 10 बजे सो जाएंगे, हम ठीक 5 बजे उठेंगे। ये समय की छाया की गुलामी है। हम गौर से देखें महावीर को तो हम उनके जीवन में समय की कहीं कोई गुलामी नहीं पाएंगे। यदि महावीर ध्यान में तल्लीन हो गए तो लगातार 36 दिनों तक भोजन नहीं किया, और यदि ध्यान में नहीं है तो अपनी मर्जी से जितना भोजन करना हो कर रहे हैं। वान गॉग एक तस्वीर बनाने के लिए सालों सूर्यास्त देख सकता है। मीरा नाच रही है तो नाचती ही चली जा रही है, और कई बार कई दिनों तक नृत्य नहीं कर रही है। तो ये बात अब समझना आसान है कि समय के स्तर पर मोटा मोटी दुनिया में 3 तरह के मनुष्य हैं। सबसे निचली कक्षा का मनुष्य वो है जो समय की छाया का गुलाम है, जिसने जीवन में घड़ी और कैलेंडर की गुलामी स्वीकार की है, जिसके उठने बैठने, खाने पीने, कार्य करने और आराम करने के वक्त का निर्णय घड़ी और कैलेंडर करते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में पूजा पाठ और उपवास के निश्चित दिन और समय होते हैं। क्योंकि जीवन में ये लोग समय की छाया के ही गुलाम हैं, इसीलिए ये लोग समय की छोटी मोटी मार भी सहन नहीं कर पाते। ये लोग हमेशा आने वाली विकट परिस्थितियों से डरे और सहमे हुए रहते हैं। थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति से डर जाते हैं। चिंता, दुख और क्लेश इनका 24 घंटे का स्वभाव हो जाता है। क्योंकि इनके जीवन में घड़ी के समय और कैलेंडरों के दिनों का बड़ा महत्व है, ये कई अच्छे कार्यों को भी समय की बर्बादी समझते हैं। प्रायः ऐसे लोगों के पास जीवन में संगीत, चित्रकारी या साहित्य के लिए वक्त ही नहीं रहता। वे इसे समय की बर्बादी मानते हैं। टाइम इज मनी, ये इनकी मान्यता है। स्थान की सीमा में बंधना एकमात्र पाप है, इसकी सीमाएं तोड़ना एकमात्र धर्म है। जीवन में बने वहां तक न तो घड़ी की गुलामी स्वीकार करनी चाहिए, न ही कालचक्र की गुलामी स्वीकार करनी चाहिए। जीवन के मौज शौक और आनंद के लिए भी इनके पास समय नहीं होता। ऐसे लोग जीवन भर घड़ी और कैलेंडर देखकर दौड़ते ही रहते हैं। इनका अपना एक फिक्स्ड रूटीन है। ऐसे मनुष्य सबसे निचली कक्षा के होते हैं, क्योंकि ये समय की छाया के गुलाम हैं।
यदि जीवन में ताओ की झलक पाना हो या उसके निकट जाना हो तो घड़ी और कैलेंडर की गुलामी तोड़ देना। दूसरी तरह के मनुष्य वे हैं जिन्होंने जीवन में समय की छाया की गुलामी नहीं स्वीकारी है। वान गॉग एक सूर्यास्त की तस्वीर बनाने के लिए सालों उसमें डूब जाता है। कई लोग एक एक किताब लिखने के लिए 10-10 वर्ष लगा देते हैं। एडिसन यदि एक प्रयोग करने प्रयोगशाला में घुसता है तो कई दिनों तक प्रयोगशाला के बाहर नहीं आता, और जब प्रयोग नहीं कर रहा होता तो महीनों तक प्रयोगशाला के दर्शन नहीं करता। जो भी मनुष्य किसी कार्य में डूब जाता है और कार्य पूरा होने पर उसकी तरफ झांकता तक नहीं, वह अपने जीवन में घड़ी के समय को मार देता है। ऐसा आदमी जीवन में कैलेंडर की गुलामी नहीं स्वीकारता। उसके जीवन में अब दिन, महीने या साल का कोई महत्व नहीं है। तीसरी तरह का मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। उसने समय की छाया को पूरा का पूरा मार डाला है। अब उसके जीवन में दिन, महीने और सालों का कोई महत्व नहीं है, लेकिन इसके साथ ही उसने समय के वास्तविक स्वरूप को भी मार डाला है। अब वो समय के कालचक्र से पूरी तरह आजाद है। सफलता, असफलता और उतार चढ़ाव कालचक्र के अधीन है। ये समय की बहती धारा में अपने आप आते जाते रहते हैं। वह जानता है कि ये समय की अपनी लीला है। ऐसा मनुष्य जीवन में आने वाले कष्टों से कभी दुखी नहीं होता। जीवन में मिलने वाली सफलताओं से वो कभी अहंकार नहीं पकड़ता। ऐसा मनुष्य कभी चिंतित नहीं होता। हम बुद्ध के मुंह पर थूक कर बुद्ध को विचलित नहीं कर सकते। हम महावीर के कानों में कीलें ठोंक कर भी महावीर को दुखी नहीं कर सकते। हम ईसा, कबीर या सुकरात को कितना भी सताएं, वे लोग एक क्षण के लिए भी इससे विचलित नहीं होंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि अच्छी और बुरी परिस्थिति समय के कालचक्र के अधीन है। उन्होंने दोनों समय को जीत लिया है, इससे वे समय के पार हैं। ऐसे व्यक्तियों को ही हम ताओ कहते हैं, जिनके मन पर कालचक्र की कोई भी परिस्थिति अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाती। लाओ त्से कह रहा है कि ताओ अविनाशी है, क्योंकि वो समयातीत है। वह समय के पार है। उसका कोई जन्म नहीं है, उसकी कोई मृत्यु नहीं है। आगे लाओ त्से कह रहा है कि ताओ अनंत है। वह इसलिए अनंत है क्योंकि उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, और इस कारण से वो सबके सामने प्रत्यक्ष है। ताओ अनंत है, वह कहीं पर भी खत्म नहीं होता। ताओ स्थान की किसी सीमा में बंधा हुआ नहीं है। इस स्थान के जाल में भी 3 स्तर के बंधे हुए मनुष्य हैं। पहले और सबसे निचले स्तर का मनुष्य वो है जो इस विशाल ब्रह्मांड के छोटे से हिस्से में बंधा हुआ जी रहा है। उसका अपना समाज है, उसका अपना एक विशेष धर्म है। उसने अपने चारों तरफ जात पात और मान्यताओं की हजारों दीवारें खड़ी कर रखी हैं। वह संकुचित मान्यता में जीने वाला मनुष्य है। वह ब्राह्मण और वैश्य है। ऐसा मनुष्य हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई है। ये व्यक्ति भारतीय, जापानी, अमेरिकी और पाकिस्तानी है। वह दुनिया की हर संभावित सीमा में कैद है। दूसरे स्तर का मनुष्य सारी सीमाओं से आजाद है। वह धर्म, समाज और देश की सीमाओं में नहीं बंधा है। उसने पूरे ब्रह्मांड को अपना लिया है। तीसरे स्तर का और सर्वश्रेष्ठ मनुष्य वो है जो इस ब्रह्मांड की सीमाओं में भी नहीं बंधा है। लेकिन हमारे लिए ये ब्रह्मांड ही इतना विशाल और अनंत है कि इसके पार भी कुछ हो सकता है, इसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते। जिस ब्रह्मांड में पृथ्वी से करोड़ों गुना बड़े अरबों तारे हों, मंगल जो पृथ्वी के निकटतम ग्रहों में से एक है, वो भी पृथ्वी से 50 करोड़ किलोमीटर दूर है। मंगल ग्रह पे हमने जो रॉकेट भेजा है और उसकी जो गति है, यदि उस गति से चलने वाला रॉकेट हम ब्रह्मांड के अंतिम तारे को छूने भेजेंगे तो वो करोड़ों वर्षों में वहां पहुंचेगा। हमें ये आकाश कहीं खत्म भी हो सकता है, इसकी कल्पना तक नहीं हो सकती। जहां ये ब्रह्मांड खत्म होता है उसके पार के ताओ के जगत की सोच हमारी बुद्धि में नहीं घुस सकती। लेकिन निश्चित ही एक ऐसा जगत है जो ब्रह्मांड के भी पार है, और तीसरी तरह का मनुष्य उसी जगत में रहता है। उस जगत की उपस्थिति को हम एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। एक चित्रकार तस्वीर बना रहा है। तस्वीर बनाते बनाते अचानक उस तस्वीर में खूबसूरती उतर आती है। निश्चित ही वह खूबसूरती ब्रश, रंग या पेंटिंग बोर्ड में नहीं थी। फिर वो कहाँ से आई? यदि हम ये समझते हैं कि वो सुंदरता उस कलाकार के भीतर से आई है, तो उस कलाकार का पूरा परीक्षण करवाने पर हमें उसके शरीर में वो सुंदरता कहीं नजर नहीं आएगी। यदि हम इस ब्रह्मांड का कोना कोना भी छान लें तो भी उस तस्वीर में आई सुंदरता कहाँ छिपी थी, इसका पता हम नहीं लगा सकते। जब वक्त उस तस्वीर को मिटा देता है तो उसके बोर्ड और रंग के अंश यहीं इसी ब्रह्मांड में किसी न किसी रूप में मौजूद रहते हैं, लेकिन उसकी सुंदरता कहाँ चली जाती है ये हम कभी पता नहीं लगा सकते। यदि कोई कवि एक सुंदर कविता लिखता है तो उसके लिखने से पहले वो कविता इस ब्रह्मांड में कहाँ थी, इसका पता हम कभी नहीं लगा सकते। एक संगीतकार प्यारी धुन बनाता है तो वो धुन कहाँ से आई ये हम कभी नहीं जान पाएंगे। ये सारी कलाएं ताओ के जगत से आती हैं। इन रागों की मधुरता और चित्रकारी की सुंदरता इस ब्रह्मांड का रत्ती भर स्थान ग्रहण नहीं करती। उनको आने और जाने में एक क्षण भी नहीं लगता।
वे ताओ के उस जगत से आती हैं जो इस ब्रह्मांड के भी पार है। ताओ का जगत वहां से शुरू होता है जहां ये ब्रह्मांड खत्म होता है। विज्ञान के खोजे सबसे तेज रॉकेट को भी पृथ्वी से दूर अंतिम तारे तक पहुंचने में करोड़ों वर्ष लग जाएंगे। फिर उस तारे के पार आकाश है और उस आकाश के भी पार ताओ का जगत है। चित्र में आई सुंदरता या संगीत में छिपा मधुर राग इतनी दूर स्थित ताओ के जगत से आता है, इसलिए हम इस ब्रह्मांड में उसे कभी नहीं खोज पाते। इतनी दूर से चलकर सुंदरता को तस्वीर तक आने में एक क्षण के करोड़वें हिस्से से भी कम समय लगता है, और विज्ञान के सबसे तेज गति के रॉकेट को उससे भी अति निकट तारे तक पहुंचने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। वास्तव में ताओ के जगत से वस्तु को आने और जाने में समय ही नहीं लगता। उसे एक सेकंड का लाखवां हिस्सा कहना भी गलत है, क्योंकि ताओ का पूरा जगत समय की सीमा से आजाद है। नहीं तस्वीर की सुंदरता या किसी प्यारे संगीत में छिपे राग की सुंदरता को रहने के लिए तिल भर स्थान चाहिए। हम कभी वो स्थान लकीर खींचकर नहीं बता सकते जहां तस्वीर की सुंदरता छिपी हुई हो। ताओ का जगत समय और स्थान की दुनिया से अलग है। हमारे जन्म लेने से पहले हमारे प्राण कहाँ रहते थे और हमारी मृत्यु के बाद हमारे प्राण कहाँ चले जाते हैं, इसका हमें कुछ पता नहीं है। हमारे प्राण ताओ के जगत से आते हैं और ताओ के जगत में चले जाते हैं। यदि हम तस्वीर में छिपी सुंदरता को नहीं खोज पाते तो कोई बात नहीं। उस सुंदरता के चित्र में आने और जाने के समय का हमें पता नहीं चलता तो भी इस बात की हम उपेक्षा कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है हमारे में से कईयों के विचार में तस्वीर की सुंदरता अप्रत्यक्ष हो, लेकिन हमारे प्राण तो प्रत्यक्ष हैं। उसकी अवहेलना हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसके चले जाने पर हमारी मृत्यु हो जाती है। वह प्राण जीवन भर हमारे शरीर में मौजूद रहते हैं, लेकिन हजार उपाय करने के बाद भी विज्ञान हमारे शरीर से जाते हुए प्राण को नहीं पकड़ पाया, नहीं कभी पकड़ पाएगा, क्योंकि ये प्राण उस ताओ के जगत से आते हैं जहां स्थान का कोई अस्तित्व नहीं है। हमारे प्राण को हमारे शरीर में रहने के लिए कोई स्थान नहीं चाहिए, नहीं उसे आने और जाने के लिए कोई समय चाहिए। विज्ञान सिर्फ उन चीजों को पकड़ सकता है जो समय और स्थान की गुलाम है। जगत की सारी चीजें समय और स्थान की सीमाओं से आजाद हैं। इसीलिए विज्ञान कभी भी ताओ के जगत की कोई वस्तु नहीं पकड़ सकता। लाओ त्से कह रहा है कि ताओ अनंत है, इसका साम्राज्य कहीं खत्म नहीं होता। हमें ये ब्रह्मांड ही कहीं खत्म होता हुआ नजर नहीं आता, जबकि उसके भी पार और उससे भी विशाल ताओ का जगत है। विश्व का कोई गणितज्ञ इसका हिसाब नहीं लगा सकता कि कितनी पृथ्वियां इस ब्रह्मांड में समा सकती हैं। इतना विशाल है ये ब्रह्मांड, और उससे भी विशाल है ताओ का जगत, जिसमें ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड समा जाते हैं। लाओ त्से इसीलिए कह रहा है कि ताओ अनंत है। आगे लाओ त्से एक सुंदर रहस्य बता रहा है कि वो इतना विशाल और अनंत क्यों है। उसका अनंत होना अकारण नहीं है, वो अनंत है क्योंकि उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है। किसी सुंदरता की अपनी कोई इच्छा नहीं है कि वो जबरदस्ती किसी तस्वीर में घुस जाए, या कोई मधुर राग कभी अपने आप नहीं बजने लगता। हम सितार बजाएं तभी वो बजता है। यदि हमारी उंगलियां सितार पर नहीं चल रही हों तो राग अपने आप नहीं बजने लगता, और यदि सितार में कोई खराबी न हो तो कभी ऐसा नहीं होता कि हम सितार बजाएं और उसमें से राग न छिड़े। कभी राग अपनी मर्जी से नहीं बजता, और जब भी हम बजाना चाहें वो बजता ही है। राग की अपनी कोई इच्छा नहीं होती, वो कभी विश्राम पर नहीं चला जाता। आगे लाओ त्से कह रहा है कि इसी वजह से ताओ हमेशा सबके सामने प्रत्यक्ष है। सितार छेड़ने की ही देर है, वो हाजिर हो जाता है। इतना अनंत और शक्तिशाली होते हुए भी उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है। लेकिन लाओ त्से कह रहा है कि वास्तविकता इससे बिल्कुल उल्टी है, क्योंकि उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं है। इसी कारण वो अनंत और परम शक्तिशाली है। हमारी हर मर्जी को ताओ पूरा करने में मदद करता है। हमारी इच्छा ही उसकी इच्छा है। यदि हम सितार न छेड़ना चाहें तो ताओ के जगत से राग हम पर थोपा नहीं जाता, और अगर हम सितार बजाना चाहें तो राग हमें कभी धोखा नहीं देता। यदि हम क्रोध, ईर्ष्या और वैमनस्य करना चाहें तो भी ताओ हमें नहीं रोकता। यदि हम अपना जीवन बर्बाद करना चाहें तो भी ताओ हमें नहीं रोकता। नहीं, ताओ हमें जबरदस्ती समय के शिकंजे से छुड़वाने का प्रयत्न करता है। यदि हम समय और स्थान में बंध कर जीना चाहते हैं तो भी ताओ हमें जीने देता है। वह कभी हमें जबरदस्ती समय और स्थान के शिकंजे से छुड़ाकर अपने जगत में नहीं ले जाता। आगे लाओ त्से कह रहा है कि गुरु हमेशा पीछे रहता है, इससे वो सबसे आगे हो जाता है। लाओ त्से यहाँ गुरु शब्द बुद्धिमान, इंटेलिजेंट लोगों के लिए उपयोग कर रहा है। लाओ त्से कह रहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो ताओ के रहस्य को थोड़ा बहुत जानता है। जो ताओ के निकट है वो बुद्धिमान है, और जो भी ताओ के निकट है उसके व्यवहार में कहीं न कहीं ताओ अवश्य झलकता है। कैसा है ताओ का व्यवहार? हमने अभी समझा कि उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं होती, वो तो हमेशा दूसरों की मर्जी के पीछे रहता है। यदि किसी को अपना जीवन बर्बाद करना है तो उसकी इस इच्छा के पीछे भी ताओ छिपा हुआ है।
यदि कोई सितार बजाना चाहता है तो भी ताओ उसकी चाह के पीछे छिपा रहता है, क्योंकि ताओ की अपनी कोई इच्छा नहीं है। इसीलिए हर मनुष्य की और इस ब्रह्मांड की तमाम इच्छाओं के पीछे वो रहता है। इसलिए ताओ कुछ न करते हुए भी सब कुछ कर रहा है। इसे थोड़ा इस तरह समझें कि हमारी जो भी चाह है ताओ उसे अपनी चाह बना लेता है। उसकी अपनी अलग से कोई चाह नहीं है, इसलिए वो हमेशा हमारी चाहों के पीछे रहता है। हमें कभी भी ताओ की मर्जी के पीछे नहीं चलना पड़ता, लेकिन वास्तव में ताओ हमारी मर्जी के पीछे चलता है। अब करोड़ों अरबों मनुष्यों की अपनी चाहें होती हैं। आकाश में स्थित करोड़ों तारों की अपने अपने स्वभाव के अनुसार अपनी अपनी चाह होती है, और समय के कालचक्र की अपनी चाह होती है। लेकिन इतनी चाहों की भीड़ में ताओ की अपनी कोई चाह नहीं होती। वो तो इन सारी चाहों के पीछे है। इन सारी चाहों में बड़ा संघर्ष और टकराहट होता रहता है, क्योंकि हर वस्तु अपनी चाह पूरी करने के लिए किसी भी कीमत पर प्रयत्नशील है। लेकिन ताओ की कोई चाह नहीं है, इसलिए ताओ का किसी से कोई संघर्ष नहीं है। वह तो सबकी इच्छाओं के पीछे बैठकर इस संघर्ष का आनंद ले रहा है। तो लाओ त्से कह रहा है कि गुरु भी ताओ जैसा होता है। उसके बहुत से लक्षण ताओ से मिलते हैं। उनमें से प्रमुख लक्षण है वो हमेशा पीछे खड़ा रहता है। उसकी अपनी कोई मर्जी कभी नहीं होती। वो अपनी मर्जी दूसरों पर लादने के बजाय दूसरों की मर्जी को अपनी मर्जी बना लेता है। मनुष्य जैसा जैसा अनिच्छा के करीब पहुंचता है, उसके भीतर गणित का फैलाव होता चला जाता है। थोड़ा समझें इस बात को जो लाओ त्से कह रहा है। इस संसार में हर व्यक्ति की लाखों चाहें हैं और साथ ही ब्रह्मांड की अन्य वस्तुओं की अपनी इच्छाएं हैं। अब ऐसा होता है कि हर चाह के विपरीत दूसरों की हजारों चाहें हमेशा मौजूद रहती हैं। वस्तु एक है और उसे चाहने वाले हजारों होते हैं, और उन सब में म्यूजिकल चेयर का खेल चलता ही रहता है। जिसकी अपनी इच्छाएं हैं वो इस संघर्ष में हमेशा लगा रहता है। वो इस म्यूजिकल चेयर में दौड़ता ही रहता है। इस कारण से उसे सिर्फ अपनी इच्छा दिखाई पड़ती है, क्योंकि वो दौड़ने में मशगूल है। उसकी निगाह कभी किसी दूसरे की चाह की तरफ नहीं जाती। लेकिन लाओ त्से कह रहा है कि गुरु सबके पीछे रहता है। उसकी अपनी इच्छाएं कम होती हैं, इसीलिए वो इस म्यूजिकल चेयर के खेल के केंद्र में ठहरा हुआ रहता है। वह दौड़ता नहीं है। इससे उसे बाकी लोगों की इच्छाएं स्पष्ट दिखने लग जाती हैं। जैसे जैसे मनुष्य अनिच्छा के निकट पहुंचता जाता है, वैसे वैसे उसे इन चाहों की टकराहट का परिणाम भी दिखाई देने लगता है। क्योंकि जीवन के हर क्षेत्र में कुर्सी एक है और उसके दावेदार हजार हैं। अब कुर्सी किसे मिलेगी और किसे नहीं, धीरे धीरे यह भी स्पष्ट दिखाई देने लग जाता है। यह सारी घटना उस व्यक्ति के साथ उसके पीछे खड़े रहने की तैयारी के कारण घटती है। हमें भी लगता है ये कैसा आदमी है जिसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है। यह कैसा आदमी है जिसकी अपनी कोई अपेक्षा नहीं है। क्या होगा इसका भविष्य? क्योंकि जब तक जीवन में बड़ी अपेक्षाएं नहीं होंगी तब तक आगे कैसे बढ़ा जा सकेगा। और हमें वो आदमी लाइन में सबसे पीछे खड़ा दिखता है। हम सब दौड़ते रहते हैं पर वो चुपचाप खड़ा रहता है। आगे लाओ त्से कह रहा है क्योंकि वो सबके पीछे खड़ा है इसलिए वो सबके आगे पहुंच जाता है। थोड़ा सा इस बात को समझना, बात आसानी से समझ में आ जाएगी। अब चारों तरफ म्यूजिकल चेयर का जोरदार संघर्ष चल रहा है। सारे बड़ी अपेक्षाओं वाले 24 घंटे दौड़ रहे हैं। वे लोग 24 घंटे बड़ा तनाव, क्रोध और चिंताएं पाल रहे हैं। हमेशा उनके दिमाग में तनाव बना ही रहता है। उनके पास बिल्कुल फुर्सत नहीं है। यदि कुछ बनना है तो जीवन में कड़ा संघर्ष है। लेकिन गुरु क्योंकि इस दौड़ और संघर्ष में शामिल ही नहीं है, वो शांति से अपने चारों तरफ चल रही इस दौड़ को देख रहा है। थोड़ा सा यदि आप अनिच्छा में जी रहे हो तो आपको ये सब बड़ी आसानी से दिख जाएगा। इन सारी इच्छाओं और अपेक्षाओं की टकराहट से ही परिस्थितियां निर्मित होती हैं। अब जो 24 घंटे अपनी इच्छाओं के पीछे दौड़ रहे हैं वे सब थक जाते हैं, परंतु जीवन में सबसे पीछे खड़ा गुरु दौड़ नहीं रहा है, इसलिए वो कभी थकता नहीं है। बड़े आराम से वह इन सबके म्यूजिकल चेयर के संघर्ष को निहारता रहता है। इस संघर्ष के कारण कई तरह की परिस्थितियां बनती और बिगड़ती रहती हैं, और उन परिस्थितियों से कई मौके बनते रहते हैं। गुरु क्योंकि लगातार इस खेल को निहार रहा है, उसे मौके दिखाई पड़ जाते हैं। वह थका हुआ भी नहीं है, इस कारण वह मौके का पूरा फायदा उठा पाता है, और इसी कारण सबके पीछे खड़ा गुरु क्षण भर में सबके आगे पहुंच जाता है। इसलिए जिसने भी जीवन में बड़ी सफलता पाई है, अप्रत्याशित पाई है, जो व्यक्ति जीवन के इस म्यूजिकल चेयर के खेल में शामिल होता है, वो खूब दौड़ता है, बड़ा प्रयत्न करता है, बड़ी मेहनत और संघर्ष करता है, परंतु उसकी निगाह सिर्फ अपनी चाह पर होती है। उसे बाकी कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसा व्यक्ति आंखों पर अपेक्षा की पट्टी बांधकर अंधों की तरह दौड़ता रहता है। इसलिए जीवन में कामना की दौड़ को एक अंधी दौड़ कहते हैं। इस दौड़ में शामिल व्यक्ति को परिस्थितियां और मौके नहीं दिखते हैं। उसे जीवन में आने वाले मौके दिखाई नहीं पड़ते हैं। और ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत नहीं, मौके चाहिए। मौके जीवन में हर व्यक्ति को मिलते हैं,
परंतु उन मौकों को पहचानने वाली जो आंख है वो अनिच्छा से ही उपलब्ध होती है। हमेशा याद रखना कि जो दौड़ में शामिल है उसे अपनी तरफ आती हुई खाली कुर्सियां दिखाई नहीं देती हैं। गुरु क्योंकि दौड़ नहीं रहा है, उसे वो खाली कुर्सी दिखाई पड़ जाती है। वो उस पर तुरंत बैठ जाता है और जीत जाता है। जैसे दो बंदरों के झगड़े में हमेशा तीसरा फायदे में रहता है, वैसे ही चाहने वालों की इस दौड़ में नहीं चाहने वाला हमेशा फायदे में रहता है। इसका मतलब ये मत निकाल लेना कि अब आप मौकों की तलाश में घूमते रहेंगे तो भी वो दौड़ ही हुई। अब आप कुर्सी के पीछे नहीं दौड़ रहे हैं तो मौकों के पीछे दौड़ रहे हैं। और नहीं इसका ये मतलब निकाल लेना कि ठीक है, चुपचाप बैठे रहेंगे एक कमरे के कोने में और इंतजार करते रहेंगे किसी मौके के आने का। नहीं, इससे आप और बिगड़ जाएंगे। आपके पास न तो कभी मौके आएंगे, न मौकों को पहचानने वाली आंख ही आएगी। अनिच्छा एक कीमिया है। ऐसा व्यक्ति म्यूजिकल चेयर में शामिल भी नहीं है और उससे दूर भी नहीं है, परंतु क्योंकि उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है इसलिए वो इस खेल को देखने वाला है। इसी कारण सबसे पीछे खड़ा गुरु सबसे आगे निकल जाता है। आगे लाओ त्से कह रहा है कि उसने सभी वस्तुओं में से माया खींच ली है, इसलिए वो उनमें से एक है। माया एक बहुत ही प्यारा शब्द है। ये शब्द हमें इस जगत के रहस्यों की तरफ एक इशारा करता है। इस ब्रह्मांड की हर वस्तु जो हमें दिखती है उसके ठीक पीछे उसका नहीं होना छिपा हुआ है। ये जो हमें वस्तुओं का होना दिखता है यही इस संसार की माया है, और इस माया के पीछे उसका नहीं होना छिपा हुआ है जो इस संसार की वास्तविकता है। बुद्धिमान आदमी को अपनी कोई चाह नहीं होती है। संसार में हर जगह कुर्सी एक है और उसे पाने की कामना करने वाले हजार हैं। ये चाह वाले लोग जीवन भर दौड़ते ही रहते हैं। उनका पूरा जीवन संघर्ष में जाता है पर उन्हें कुछ नहीं मिलता है। गुरु कुछ नहीं चाहता है, इसलिए वह चुपचाप दूसरों की चाहों से चल रहा म्यूजिकल चेयर का खेल देखता रहता है। उसे खेल से उत्पन्न होने वाले मौके दिख जाते हैं। दौड़ने वालों को ये मौके कभी दिखाई नहीं पड़ते हैं। वे दौड़ दौड़ कर थक जाते हैं। गुरु क्योंकि दौड़ता नहीं है इसलिए हमेशा तरोताजा रहता है। उसे मौके भी दिख जाते हैं और वो उसका पूरा पूरा फायदा भी उठा लेता है। यही उसकी सफलता का राज है। हमारी इच्छाओं के कारण हमें हर वस्तु में वास्तविकता दिखाई देती है, जबकि वह वास्तव में माया मात्र है। और गुरु जो कि अचाह में जी रहा है वो सारी वस्तुओं में से उसकी माया खींच लेता है, इसलिए उसे तमाम वस्तुओं के होने के पीछे छिपा उनका नहीं होना दिख जाता है। इसीलिए वो इस मायालु जगत से आजाद है। लेकिन जब तक हमें अपने स्वयं के होने का भ्रम है तब तक हम दूसरी वस्तुओं के पीछे छिपे नहीं होने को नहीं देख सकते हैं। जैसे जैसे मनुष्य का अपने होने का भ्रम टूटता चला जाता है उसी मात्रा में उसे अपने आप संसार की हर वस्तु में छिपी माया दिखाई देने लग जाती है। लेकिन अभी तो अपने मन में हमने अपने स्वयं के होने के ख्याल के विपरीत एक भी शंका का बीज नहीं डाला है। आज के बाद दिन में रोज एक बार पूछना अपने आप से, क्या तू सचमुच है? आपको आश्चर्य होगा, कुछ ही दिनों में आप स्वयं के होने पर शंकित हो उठेंगे। बस जिस दिन ये शंका का बीज मन में पूरी तरह से पड़ जाए उसे जीवन की एक बड़ी उपलब्धि मानना। बस उसी का सहारा लेकर इस माया के जगत को पहचानने के लिए आगे बढ़ते रहना। आप जितना ज्यादा अपने स्वयं के होने के बारे में शंकित होते जाएंगे, ठीक उसी मात्रा में आपको अपने आप दूसरी वस्तुओं के नहीं होने का यकीन होता जाएगा। जब तक आप पूरी तरह मौजूद हैं तब तक ये संसार वास्तविकता है। जिस दिन आप स्वयं नहीं रहेंगे उसी दिन ये संसार भी खत्म हो जाएगा। जितना हम स्वयं को मिटाते हैं उसी मात्रा में ये संसार अपने आप मिटता चला जाता है, और जितना हम मजबूत होते चले जाते हैं ये संसार भी उतना ही मजबूत होता चला जाता है। इस संसार का होना हमारे होने से पैदा होता है। संसार का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। ये हमारे होने से संसार अपने आप पैदा हो जाता है। इसी को इस संसार की माया कहते हैं। लाओ त्से कह रहा है कि गुरु ने संसार की सभी चीजों में से माया खींच ली है, इसलिए वो भी उनमें से एक है। उसने अपने स्वयं के होने में से भी माया खींच ली है। अब वो जानता है कि न तो वो स्वयं है और न ही ये संसार है। आगे लाओ त्से कह रहा है कि गुरु ने अपने आप को पूरा छोड़ रखा है, इसी वजह से उसे तमाम सिद्धियां हासिल हैं। जिस व्यक्ति को स्वयं के होने पर ही शंका हो उसकी इच्छाएं स्वतः मर जाती हैं। जब हम हैं ही नहीं तो फिर हमें कुछ प्राप्त करने की इच्छा होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। जिस व्यक्ति को कुछ भी नहीं पाना हो वो स्वयं को संभाल कर नहीं रखता है, वो अपने को खुला छोड़ देता है। तो लाओ त्से कह रहा है कि गुरु ने अपने को पूरी तरह से छोड़ रखा है। उसे न तो कुछ पाना है न तो कहीं पहुंचना है, इसलिए उसे सारी सिद्धियां प्राप्त हैं। इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। हम यहाँ अहमदाबाद से चलें और हमें बम्बई पहुंचना है। हम बम्बई पहुंच जाएं और वहां कोई हमसे पूछे कहाँ जाना चाहते हैं तो हमें कहना पड़ेगा कहीं नहीं, क्योंकि जब तक हम रास्ते में हैं हमें मंजिल की कामना है, तब तक हमें मंजिल की तलाश है। इसी तरह जो व्यक्ति अनिच्छा में जी रहा है उसे अब कहीं नहीं पहुंचना है, उसे अब कुछ नहीं पाना है। उसके लिए अब राह और मंजिल में कोई फर्क नहीं है। वो जब भी और जहां भी है वही उसकी मंजिल है। उसके जीवन के रास्ते में अब कोई राह नहीं है। जिसको कुछ नहीं पाना है
उसका मतलब ही ये है कि जो भी पाने लायक है वो उसने पाया ही हुआ है। अब उसे और कुछ पाने की कोई भी इच्छा बाकी नहीं रह गई है। जीवन में जितनी इच्छाएं मरती हैं, उसके साथ ही उसे प्राप्त करने का मार्ग भी मर जाता है। जब तक जीवन में इच्छाएं हैं तब तक मार्ग हैं, और इन्हीं मार्गों को हम साधना के नाम से जानते हैं। लाओ त्से कह रहा है, गुरु के जीवन में अब न तो इच्छाएं हैं न साधनाएं, इसलिए वो सिद्ध है। हमें जब तक संसार में सफलता पानी हो तब तक प्रयत्न, मेहनत और संघर्ष हमारी साधना है। हमें यदि आत्मा या परमात्मा पाना हो तब तक पूजा पाठ, उपवास, व्रत, नियम और ध्यान हमारी साधना है। परंतु जब हमें कुछ भी पाना बाकी नहीं हो तब हम सिद्ध पुरुष हैं। लाओ त्से कह रहा है कि गुरु के जीवन में प्रयत्न और संघर्ष नहीं है, क्योंकि उसे अब संसार में कुछ नहीं पाना है। गुरु के जीवन में तमाम धार्मिक क्रियाओं का अभाव है, क्योंकि उसे अब न आत्मा पाना है न ही उसे अब परमात्मा पाना है। लाओ त्से कह रहा है कि संसार में मेहनत करता हुआ आदमी इस बात की खबर दे रहा है कि उसे अभी संसार में बहुत कुछ पाना बाकी है। अभी वो संसार की संभावित सफलताओं से कोसों दूर है। धार्मिक क्रियाएं करता हुआ मनुष्य इस बात की खबर दे रहा है कि वो अभी उसकी आत्मा और परमात्मा से दूर है। सारी साधनाएं इस बात की खबर देती हैं कि वो अभी मंजिल से दूर है, परंतु गुरु को कुछ भी पाना बाकी नहीं है। इससे वो सिद्ध पुरुष है। बुद्ध, महावीर, कृष्ण, क्राइस्ट ऐसे ही सिद्ध पुरुष हैं। उन्हें अब कुछ भी पाना बाकी नहीं है, इसलिए उनके जीवन में मेहनत और संघर्ष नहीं है। इसके साथ ही उनके जीवन में से सारी धार्मिक क्रियाएं भी नदारद हैं। अब उन्हें न इस लोक की चाह है न परलोक की तमन्ना है, और अनिच्छा की मनोदशा इस संसार की अंतिम ऊंचाई है। अचाह की अवस्था में जी रहे मनुष्य ने जो भी पाने योग्य है वो पा ही लिया है, और भविष्य में जो भी पाने योग्य है वो उसे पा ही लेगा। जीवन भर सिर्फ इसी आश्वासन में वो जीता है। इसी कारण वो